प्रश्नोपनिषद प्रश्न संख्या 4 और मंत्र संख्या 4 को कल हमने अध्ययन किया। निद्रा के बारे में हम बात कर रहे थे। निद्रा क्या है और स्वप्न, पहले स्वप्न की बात हुई थी। स्वप्न के जो प्रश्न है ऋषि का और महर्षि पिप्पलाद जो उत्तर दे रहे हैं स्वप्न के विषय में दे रहे, उस पर ही हम बात कर रहे थे। तो योग सूत्रकार कहते हैं योग दर्शन में कि अभाव प्रत्यया लंबनान वृत्तिर निद्रा। चित्त की जो 5 वृत्तियां होती है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, उसमें निद्रा को बताते हैं कि अभाव प्रत्यया लंबना निद्रा। सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि जो जड़ता का अवलंबन करने वाली वृत्ति होती है वो निद्रा होती है। जड़ता समझ में आता है? भारीपन को कहते हैं जड़ता, जिसमें बुद्धि कुछ काम नहीं करती, कुछ करने का मन नहीं करता, उसी को जड़ता कहते हैं। तो ऐसी वृत्ति का आलंबन करने वाली, ऐसे प्रत्यय का आलंबन करने वाली जो होती है वह निद्रा नामक वृत्ति होती है। अभाव प्रत्ययालंबना निद्रा वृत्ति, वृत्तिर निद्रा। अच्छा, अब जागने के बाद ऐसा नहीं है कि निद्रा का स्मरण नहीं होता है। जागने के बाद आपको ये तो पता रहता है मैं सोया था, इसीलिए वृत्ति है ये। अच्छा, अब लोग बहुत गलती करते हैं, निंद्रा बोलते हैं। निंद्रा शब्द नहीं होता है, निद्रा होता है। निंद्रा पंजाबी में होता है तो लोग उसको संस्कृत में जोड़ देते हैं, या जो सामान्य बोलने का बोलचाल का है उसमें निद्रा को निंद्रा कर देते। तो निंद्रा कुछ नहीं होता है, अशुद्ध शब्द है, निद्रा होता है। निद्रा या फिर हिंदी में नींद बोल दो, वो ज्यादा अच्छा है। तो अभाव प्रत्ययालंबना, सबसे इसकी जो विशेषता है कि जागने के बाद इसका अनुभव होता है, जागने के बाद इसका स्मरण होता है कि ये हमें नींद में सोया था, इसीलिए इसको वृत्ति विशेष कहा जाता है। अब इसका अनुभव किस प्रकार से होता है? तो भगवान व्यास जो योग सूत्र पर भाष्य लिखते हैं, टीका लिखते हैं, कमेंट्री लिखते हैं, वो लिखते हैं सुखम अहम स्वाप्सम, मैं सुख से सोया। आप सोते हैं, जब हम सोते हैं तो सोने के बाद फिर हमें अनुभव होता है कि हम कैसे सोए थे, ठीक से सोए कि नहीं सोए। ये तो बोलते रात को नींद ठीक से आ गई थी। ठीक से आने का क्या मतलब है? सुख से सोए कि नहीं सोए। सुखम अहम स्वाप्सम, मैं सुख से सोया। और प्रसन्नम में मनः, मेरा मन प्रसन्न है। ये व्यास भाष्य की पंक्तियों को उद्धृत कर रहा हूं सीधे सीधे। सुखम अहम स्वाप्तम प्रसन्नम में मनः, मेरा मन बहुत प्रसन्न है सोने के बाद। प्रज्ञा में विशदी करोति, मेरी जो बुद्धि को, प्रज्ञा को स्वच्छ कर रहा है। सोने के बाद थकावट दूर हो गई, मैं सुख से सोया, मेरा मन भी प्रसन्न हो गया उठने के बाद, और मेरी बुद्धि को स्वच्छ कर रहा है। ये निद्रा का एक प्रकार है। जब व्यक्ति उठता है, ऐसा उसको स्मरण, निद्रा वृत्ति क्यों है? क्योंकि उठने के बाद व्यक्ति को ये स्मरण रहता है, सुखम अहम स्वाप्सम, मैं सुख से सोया, प्रज्ञा में विशदी करोति, मेरी बुद्धि को स्वच्छ कर रहा है, निर्मल कर रहा है, ये व्यक्ति को भान रहता है। अथवा भगवान व्यास लिखते हैं कि मैं दुख से सोया था, दुखम अहम स्वाप्सम, स्त्यानम में मनु भ्रमति अनवस्थितम, मेरा मन घूम रहा है इधर उधर, अनवस्थित है, चंचल हो रहा है, मेरा मन स्थिर नहीं है, मेरा मन इधर उधर भटक रहा है, अकर्मण्य हो रहा है, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मैं सोया था। तो उठने के बाद ये सारे के सारे भाव हमारे मन में आते हैं। मैं ठीक से सोया, आज ठीक से काम करेंगे, पॉजिटिविटी अच्छी रहती है। कभी कभी होता है उठने के बाद कुछ भी करने का मन नहीं करता, ये भी मन में आता है। अथवा तीसरा भाव ले लीजिए, गाढ़म मूढ़ो हम स्वाप्सम गुरुणि में गात्राणि क्लांतम में चित्तम अलसम, अलसम मतलब अलस तो सभी को पता है, मुषितमेव तिष्ठति इति। अब इसका जो है अर्थ बताते हैं कि मैं मुग्ध भाव से सोया। मुग्ध भाव से सोया मतलब कि मैं ऐसे सोया मुझे कुछ पता नहीं, ऐसी मेरी नींद थी, प्रगाढ़ निद्रा में था, बहुत गहरे तरीके से सोया। मेरी देह भारी, मेरा शरीर भारी हो रहा है, गुरुणि में गात्राणि, मेरा शरीर बहुत भारी हो गया। और
क्लांतम में चित्तम, और मेरा जो मन है, चित्त है, वो सुस्त हो गया है, थका हुआ है और अपरत हो गया है, स्तब्ध हो गया है, किसी तरह से कुछ भी काम में मेरा मन नहीं है। अब ये 3 प्रकार के अनुभव हमें होते हैं। तो 3 प्रकार के अनुभव हुए। जो सबसे पहला अनुभव था वो सत्वगुणी निद्रा है। दूसरे प्रकार का जो अनुभव था वो रजोगुणी निद्रा है, जिसमें चित्त चंचल हो जाता है। और तीसरे प्रकार का जो अनुभव है वह तमोगुणी निद्रा है। अब ये मैंने मीटर लगा दिया है, अब देख लीजिए कि आप में से किसको कौन सी नींद आती है। अब निद्रा जो है एक प्रत्यय विशेष है। अब ये समझिए कि निद्रा में जो स्थिति होती है, समाधि में भी वही स्थिति होती है। यही तो कल महर्षि पिप्पलाद ने कहा था, जो ब्रह्म गमयति, ब्रह्मलोकम गमयति, जो कल मन के बारे में बात कर रहे थे, उसका यहाँ पर चिंतन करते हैं। तो जागृत काल में क्या होता है, अब ये समझिए कि निद्रा समाधि से भिन्न क्यों है, निद्रा को समाधि क्यों नहीं कह सकते। अब पहले इसकी 3 अवस्थाओं को समझिए, फिर समझ में आएगा निद्रा को समाधि क्यों नहीं कह सकते। जागृत काल में क्या होता है, जागृत काल में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और चित्ताधिष्ठान, मतलब मस्तिष्क का जो भाग विशेष है वो चित्ताधिष्ठान चेतन भाव से चेष्टा करते हैं, चलते रहते हैं, अपना काम करते हैं। और जो भी व्यक्ति करता है उसकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और चित्ताधिष्ठान तीनों के तीनों उसमें जो है कार्यशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। और जब वो क्रियाशील होते हैं तो व्यक्ति उस अनुसार, उसके अनुसार फिर कार्य करता है। अब ये तो हो गई जागृत। स्वप्न काल में क्या होता है, स्वप्न काल में कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां जड़ हो जाती है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जड़ हो जाती है। अब समझिए कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जड़ कैसे हो जाती है। स्वप्न में आप सब कुछ करते हैं, क्या आपके हाथ पैर क्रिया करते हैं, वहां पर चलते हैं, तो क्या आपके पैरों से चलते हैं आप। ज्ञानेंद्रियां कुछ सूंघते हैं, कुछ खाते हैं, तो क्या आपकी जिह्वा उसको खाती है, आपका मुख उसको खाता है, या आप कुछ देखते हैं तो आपकी तो आंखें बंद है। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जड़ हो जाती है स्वप्न के समय में। केवल चित्त का जो अधिष्ठान है, चित्ताधिष्ठान है, केवल वह क्रियाशील रहता है। यही बात महर्षि पिप्पलाद ने बताई थी कि सभी इंद्रियों का जो विलय होता है वो मन में आकर के हो जाता है। मनस्य एक ही भवंती, मन में आकर के एक ही भाव को प्राप्त कर लेते हैं और मन ही एकमात्र वहां पर चेष्टा करता है और कोई चेष्टा नहीं करता। ये स्वप्न की अवस्था हो जाती है। जागृत हो गई, स्वप्न हो गई, तीसरी अवस्था आती है सुषुप्ति। तो सुषुप्ति में क्या होता है, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और चित्त का स्थान, जो चित्त है, सभी जड़ हो जाते हैं सुषुप्ति में। अब फिर चलता क्या है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, 3 अवस्थाएं। जागृत की बात हो गई, स्वप्न की हो गई, और सुषुप्ति की बात करते हैं। इसमें जो है ज्ञानेंद्रिया जड़ हो गई, कर्मेंद्रिया जड़ हो गई, जो कि पहले भी हो रही थी, लेकिन चित्त जो था क्रियाशील था सब जगह, मन क्रियाशील था। यहाँ पर सुषुप्ति अवस्था में मन भी जड़ हो जाता है। चलता क्या है, तो कहते हैं ये 5 प्राण चलते रहते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 प्राण चलते रहते हैं, केवल अपना कार्य करते रहते हैं। अब ये जड़ता क्या होती है कि निद्रा से पहले का जो भाव होता है, जो दिखाई देता है, जो हमें महसूस होता है, वही जड़ता या तम का भाव है। जड़ता को ही तम कहते हैं। अच्छा, जब कभी कभी जो अस्वाभाविक निद्रा होती है, अस्वाभाविक निद्रा को आप ये समझिए कि वो जागृत भी नहीं होती, स्वप्न भी नहीं होती, सुषुप्ति भी नहीं होती, उत्स्वप्न कहते हैं उसको। ऐसी जो अवस्था होती है, यद्यपि ये ऐसी अवस्था तीनों अवस्थाओं से भिन्न है, लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है, ज्ञानेंद्रिया जागरूक रहती है लेकिन कर्मेंद्रिया जड़ रहती है। कभी कभी हल्का सा लेटते ही कोई सपना आ जाता है, जबकि दिन का समय स्वप्न का नहीं होता है, लेकिन दिवा स्वप्न भी कई बार आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये अस्वाभाविक निद्रा है। ये वो निद्रा है जो आपकी नींद पूरी होने के बाद कहीं कभी पावर नैप समझ लीजिए, कभी भी कहीं पर भी लेट करके नींद ले ली जाए, उसमें क्या होता है, कभी कभी ज्ञानेंद्रिया जागरूक होती है। ज्ञानेंद्रिया जागरूक होने के कारण हल्की सी भी आवाज होती है, हम उठ जाते हैं। या कभी कभी हमें यह भी अनुभव होता है कि हम लेटे हुए, सोए हुए, नींद तो आ रही है, लेकिन बगल में क्या वार्तालाप चल रहा है, कुछ कुछ, और जब उठ करके बोलते हैं हम, हाँ मुझे ऐसा लग तो रहा था कि कोई इस बारे में बात कर रहा है, पर मैं नींद में था, मैं ध्यान नहीं दे पाया।
ऐसी भी हम बात करते हैं। तो इसमें कभी कभी ज्ञानेंद्रियां जागरूक हो जाती है, लेकिन कर्मेंद्रियां इसमें भी जड़ रहती है। अब ये तो वो अनुभव है जो हम हमेशा देखते हैं, हमेशा हमारे जीवन में घटित होते हैं इस प्रकार के अनुभव। तो ये निद्रा की 3 अवस्थाएं विशेष जो है, इसीलिए इसको अभाव प्रत्ययालंबना, अभाव तो होता ही है इसमें, और ये एक प्रकार की वृत्ति है, क्योंकि वृत्ति में ये वृत्ति नहीं होती तो उठने के बाद क्या हुआ, हमें सोने का कुछ भी स्मरण नहीं रहता, लेकिन हमें स्मरण रहता है क्योंकि ये वृत्ति विशेष है। और इसमें कहते हैं कि अब इसको समाधि की कोटि में नहीं कर सकते। समाधि की कोटि में इसको क्यों नहीं गिन सकते कि उससे पहले एक बात बताते हैं कि निद्रा वृत्ति का निरोध करने का, निद्रा वृत्ति को रोकने का। अच्छा, निद्रा वृत्ति को रोकने का तात्पर्य ये है कि निद्रा आवश्यक है शरीर के लिए, क्योंकि जब अब तो इसको एक मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर में इसको एक मौलिक अधिकार में, यद्यपि अभी संविधान की व्यवस्था में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि जिस प्रकार से मौलिक अधिकार है उसी प्रकार से सोना भी एक मौलिक अधिकार है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि सोना एक मौलिक अधिकार है, तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि कोई अपनी ड्यूटी पे जाकर के सो जाए तो मौलिक अधिकार है, किसी ने उठा दिया तो मौलिक अधिकार का हनन हो गया। इस प्रकार नहीं है कि मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। उसका तात्पर्य ये है कि आदमी को 6 से 8 घंटे की नींद जो है, अगर वो रात को सर्विस करता है तो वो दिन में सोए, और दिन में करता है तो वो रात को सोए, लेकिन कोई किसी से 24 घंटे कार्य नहीं करवा सकता। उसके सोने का जो 6 से 8 घंटे का समय है उससे कोई छीन नहीं सकता। अब गार्ड गेट पे जाके सो जाए और बोले कि तुम मेरे मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हो, तो वो मौलिक अधिकार का हनन नहीं है। अब इसका निरोध किस तरह से किया जाए, क्योंकि निद्रा जो है 6 से 8 घंटे ही आवश्यक है, उसके अलावा तो फिर मुश्किल हो जाती है। उसके बारे में बताते हैं कि निद्रा वृत्ति का निरोध करने के लिए शरीर को सबसे पहले इसके शरीर के द्वारा इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। ये महाभारत में लिखा हुआ है। ध्रुवा स्मृति होनी चाहिए व्यक्ति की। ध्रुवा स्मृति क्या होती है, अब इसका आगे जाके इसको और ज्यादा स्पष्ट करेंगे, यहाँ पर तो नहीं, विषय से बाहर हो जाएंगे हम। तो निद्रा रोध के लिए एक तो ध्रुवा स्मृति, दूसरा अभ्यास, तीसरा शरीर को स्वस्थ रखना। ये 3-4 उपाय हैं जो महाभारत में बताए गए। दिन रात के साधन में स्थिर होने से, जो लिखा हुआ है उसको मैं स्पष्ट एक बार वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। दिन रात इस साधन में स्थिर होने की शक्ति होने पर निद्रा वश में आ जाती है। अब वश में आने का तात्पर्य है कि अर्जुन भी गुड़ाकेश हो गया। अर्जुन को गुड़ाकेश इसलिए कहा जाता है, उसने निद्रा को भी जीत लिया था। वो 6 से 8 घंटे भी नहीं सोता था। अब हमें गुड़ाकेश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उसको अपने समय पर ले आए तो शरीर चक्र जो है, अपने ये जो अनवधानता और ये तामसिक जो वृत्ति आती है, ये समाप्त हो जाती है। फिर यदि व्यक्ति केवल एक ही समय में, योग क्या कहता है, यदि व्यक्ति एक ही समय में सोता है तो जो सत्वगुणी जो निद्रा थी कि सुखम हम स्वाप्तम, मैं बिल्कुल सुख प्रकार से सोया, ये व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। वैसे ये अपराध है जनवरी के 1, 2, 3, 4, 5 तारीख में निद्रा के बारे में बात करना। किसी को ये कहना कि तुम 6 से 8 घंटे सो, ये अपराध की कोटि में आता है। लेकिन अब क्या करें, तब तक हम बात करेंगे जब तक ये देशद्रोह की कोटि में नहीं आ जाता। ये अत्यंत दुष्कर विषय भी है। अच्छा, अब इसको योग की कोटि में क्यों नहीं कर सकते, सबसे पहला प्रश्न ये है। तो योग की कोटि में इसको ना करने के ऊपर एक भाष्यकार ने एक तर्क दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो है कि आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है, केवल एक चित्त वृत्ति का निरोध होता है निद्रा का, लेकिन प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और स्मृति, इनका निरोध नहीं हो पाता। थोड़ी देर के लिए होता है जब तक आप सोते हैं, उसके बाद आप उठते हैं तो फिर वापस उसी संसार में चले जाते हैं। इसीलिए इसको जो है इस वृत्ति में नहीं, योग की कोटि में इसको नहीं जोड़ा जाता कि निद्रा में व्यक्ति को कुछ भी भान नहीं रहता, कुछ भी वो नहीं रहता, उसको योग में जोड़ लिया जाए तो ऐसा उसको, क्योंकि बाकी चित्त वृत्तियां जो 4 और है उनका निरोध यहाँ पर नहीं होता है। और जब तक उनका निरोध नहीं होगा, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और स्मृति का नहीं होगा, केवल निद्रा का निरोध कर देने से इसको योग की कोटि में नहीं रखा जा सकता। इसमें क्या होता है कि आनंद बोध रहता है।
और व्यक्ति जब ऐसा नहीं कि इसको अभ्यास के द्वारा कर नहीं सकता, इसको भी प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति जो है धीरे धीरे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति सबको जो है एकाग्र कर ले तो वो फिर सबसे पहले संप्रज्ञात योग की कोटि में पहुंचता है। संप्रज्ञात योग क्या होता है कि आपने एक बार तो इनका निरोध कर लिया, अपने मन को एकाग्र कर लिया, लेकिन मन एकाग्र नहीं हो पाता। मन की जो भूमिया है वो एकाग्रता में नहीं आती। आपने निरुद्ध तो कर लिया, लेकिन बार बार मन में फिर ये विकार आते रहते। एक बार आए फिर वापस चले जाते हो, फिर आए फिर वापस चले जाते हो। तो इसमें क्या है कि जो ध्यान का जो क्रम है वो टूटता रहता है। और हम लोग अगर अपने आप को योगी समझ भी ले तो हम उस संप्रज्ञात योग की कोटि में, कुछ दिन तो हम साधु हो जाते हैं, कुछ दिन हम फिर असाधु हो जाते हैं। ये एकाग्रता में रहना ही ये संप्रज्ञात योग है। और जब असंप्रज्ञात योग सिद्ध होता है तो असंप्रज्ञात योग सिद्ध होने पर एकाग्रता बन जाती है। फिर व्यक्ति जिस पद को प्राप्त करता है उसी एक धारा में रहता है, उस धारा से बाहर नहीं आता। याद कीजिए, पहले एक आलय विज्ञान धारा और प्रवृत्ति विज्ञान धारा, दो के बारे में हमने चर्चा की थी। जो तेल की धार और पानी की धार के बारे में बात की थी हमने। तो ये हम लोग पानी की धार है। अगर हम, यद्यपि मैं ये बहुत जल्दी कह रहा हूं कि हम लोग संप्रज्ञात योग में भी आ जाए, ये बहुत जल्दी हम बात कर रहे हैं, फिर भी यदि हम अपने आप को जोड़ना चाहें तो हमारा मन कभी कभी संप्रज्ञात योग की तरफ जाता है। आदरणीय संजय भट्ट जी जैसे लोगों का चला जाता है, जो साधु लोग हैं, जो कि काफी श्रम करते हैं, निद्रा को भी जिन्होंने जीत लिया है, तो ऐसे कभी चला जाता है। लेकिन भट्ट साहब का भी जो योग है मैं उसको संप्रज्ञात योग कहूंगा, उसको असंप्रज्ञात योग नहीं कह सकता। क्योंकि एकाग्र चित्त होकर के सदैव वह भाव बना रहे, ये अभी हम लोगों के लिए, मेरे लिए तो बहुत, मैं तो संप्रज्ञात में भी पहुंचा हूं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन असंप्रज्ञात में पहुंचना ये और भी ज्यादा कठिन है। उसके बाद व्यक्ति को विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, और विवेक ख्याति की जो प्राप्ति होती है तब नींद, भूख, प्यास, ये प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति सब खत्म हो जाते हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योग सूत्रकार लिखते हैं, तदा द्रष्टु, तब दृष्टा अपने ही स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। कैसे हो जाता है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो वो योग पद को प्राप्त कर लेता है। योग पद को प्राप्त करने के बाद अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, प्रकृति पुरुष का भेद जान लेता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है विवेक ख्याति के बाद। और उसके बाद की जो दशा होती है उसको कहते हैं धर्ममेह समाधि। फिर व्यक्ति धर्ममेह समाधि को प्राप्त करता है, और धर्ममेह समाधि में जब व्यक्ति, जिसे हठ योग भी कहते हैं हम लोग, जो बार बार हम बात करते हैं ना, जमीन से इतनी ऊपर आदमी उठ जाता है, ये कपोल कल्पित कल्पनाएं नहीं है, ये संभव है। लेकिन वहां तक पहुंचे तो सही। कभी योग दर्शन का चतुर्थ अध्याय, कभी योग सूत्र का पढ़े, कैवल्यपाद, उसमें जो पहला लिखा हुआ है, जो पहला सूत्र है, अभी मैं पुस्तक देख के तो बता दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका अर्थ मैं समझा देता हूँ उसका। तो उसमें ये है कि जो राक्षस आकाश में उड़ जाते हैं, शरीर छोटा बड़ा कर लेते हैं, वो सब कैसे संभव था? ये पहला प्रश्न, इसी का उत्तर दिया उन्होंने कहा कि उन्होंने योग में सिद्धियां प्राप्त की है। ऐसी सिद्धियां मनुष्य के लिए भी संभव है, लेकिन मनुष्य वहां तक पहुंचे तो सही, प्रयत्न से उसको प्राप्त किया जा सकता है। हनुमान जो छोटा बड़ा आकार कर लेते थे, हनुमान को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो ऐसे ही अंगद ने अपना पैर रख दिया, कोई सभा में उसका पैर नहीं उठा पाया। रावण के सभी दरबारी आ गए, उसका कोई पैर नहीं उठा पाया, क्योंकि अंगद को गरिमा सिद्धि थी। और ये सिद्धियां ऐसे नहीं कि वरदान में प्राप्त होती है, ये सिद्धियां योग से प्राप्त होती है। यही कैवल्यपाद में लिखा हुआ है। इसके लिए हमें जो है अपनी निद्रा को भी, मैं ये नहीं कहता जीतना पड़ेगा, सोना आवश्यक है, लेकिन उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को समझ करके हमें तब जा करके हम जो है अपने इस योग, जो धर्म में समाधि है, धर्म में समाधि के बाद जो कैवल्य है, उस कैवल्य को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भी दो तरह का कैवल्य मानते हैं योग दर्शन में भी, एक जीवन मुक्त और एक विदेह मुक्त। जीवन मुक्त जो होता है, जीते जी असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेना, धर्म में समाधि को प्राप्त कर लेना, ये जीवन मुक्त का कैवल्य है। जीते जी मुक्त हो जाओ, और एक शरीर पात हो जाए उसके बाद मुक्त हो जाए, उसे विदेह मुक्त कहते हैं। चलिए, ये तो हम योग में चले गए। बात हम कर रहे थे स्वप्न की।
तो स्वप्न का जो स्पष्ट जो इन्होंने बताया है, जो भगवान पिप्पलाद भी बता रहे थे, योग दर्शन में और अधिक उसको स्पष्ट किया है कि जागृत काल में ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और चित्त तीनों के तीनों जो है एक्टिव रहते हैं। स्वप्न काल में कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया जड़ हो जाती है, केवल चित्त एक्टिव रहता है। और सुषुप्ति अवस्था में ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और चित्त सभी जड़ हो जाते हैं, केवल प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये जो पंच प्राण है ये क्रिया करते रहते हैं। अब ये पंच प्राण कौन कौन सी क्रिया करते हैं, तो वो हमने कल चतुर्थ मंत्र में प्रश्नोपनिषद के चौथे प्रश्न के वहां पर हमने इनको स्पष्ट जाना था कि जो सुषुप्ति अवस्था है उसमें जो प्राण है, जो अपान है, व्यान है, समान है। जैसे समान का कार्य है श्वास प्रश्वास, जो प्राण वायु है उसको शरीर में पहुंचाना और जो दूसरी वायु है प्रश्वास के द्वारा उसको बाहर निकालना। तो इस प्रकार से स्वप्न का क्या कारण है, स्वप्न में कौन सी इंद्रिया जो है सक्रिय रहती है, कौन सी निष्क्रिय रहती है, वो ज्ञानेंद्रिया है कि कर्म इंद्रिया है, इसका पूरा विवेचन हमने जो है आज योग दर्शन के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। अब कल हम अपने विषय पर वापस चलेंगे तो संभवतः हमें अब वहां पर कुछ थोड़ी सी आसानी हो, थोड़ा सा सुगमता होगी। तो उसके लिए फिर कल अपना 5वां मंत्र हम प्रारंभ करें।